अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल लर्न फॉर अर्न पे। मैं हूं मोहम्मद वसीम। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के सबक नंबर 27 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इन पेज में 2 सफ़ों वाली किताब की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। यानी जिस किताब की सेटिंग 4x7 होती है, यानी 4 उसकी चौड़ाई होती है और 7 इंच उसकी लंबाई होती है, उसकी सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं। इससे पिछले सबक में, यानी जो हमारा सबक नंबर 26 था, उसमें हमने सीखा था कि हम एक सफ़े वाली किताब की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। यानी जिसका साइज़ 5x8 और 6x8 जिसका साइज़ होता है, उसकी हम सेटिंग कैसे कर सकते हैं और मास्टर पेज हमारा क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये हमारी जो एक सफ़े वाली जो किताब है, इसकी सेटिंग हमने पिछले सबक में पढ़ी थी। इस तरह से इस तरफ ये इसकी जो चौड़ाई होती है वो 6, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 6, और ये जो लंबाई होती है इसकी इसकी लंबाई ये 8 होती है। इसकी सेटिंग हमने पिछले सबक में पढ़ी थी कि इसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं। तो आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि एक पेज वाली जो 2 पेजेस वाली जो बुक होती है उसकी सेटिंग हम कैसे करते हैं। जैसे ये हमारी बुक क्रिएट की गई है 2 पेजेस वाली, यानी इसका जिसका साइज़ होता है 4x7 वाला साइज़ होता है, उसको हम कैसे उसकी हम सेटिंग कैसे करेंगे। जैसे ये वाला यहाँ से इसकी चौड़ाई ये 4 है और इसकी लंबाई जो ये है, ये इसकी लंबाई 7 है। तो इसकी सेटिंग आज हम सीखेंगे कि इसकी सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो हम चले जाते हैं इन पेज में। तो हम यहाँ पे इन पेज को ओपन कर लेते हैं और इन पेज को ओपन करने के बाद हम यहाँ से फाइल मेन्यू से एक न्यू फाइल लेते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ से पेज का साइज़ लेना है, ओरिएंटेशन इसकी सेलेक्ट करनी है आपने लैंडस्केप, क्योंकि पहले यहाँ पे इसका पोर्ट्रेट होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका होता है। तो आपने यहाँ से लैंडस्केप लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये हमारा लैंडस्केप पेज आ चुका है। अब हमने जाना है अब मास्टर पेज में। मास्टर पेज क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पिछले सबक में बता चुका हूँ। अगर आपने वो पिछला सबक नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे हाउ टू यूज़ मास्टर पेज बाय लर्न फॉर अर्न, तो आपको वो सबक मिल जाएगा। या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जो हमारी क्लास 26 थी उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने मुकम्मल डिटेल में बताया है कि मास्टर पेज क्या है, उसमें आप एक सफ़े वाली किताब की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम सिंपली इस मास्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम मास्टर पेज में आ गए। अब हमने इस पेज को सिलेक्ट करना है। पेज को सिलेक्ट करने के लिए हम एरो टूल लेंगे और यहाँ से इसे हम सेलेक्ट कर देंगे। ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है ये हमारा पेज सेलेक्ट हो चुका है। अब आपने यहाँ से लेनी है गाइडलाइन और यहाँ पे आकर दबाए दबाए इसे आपने सेंटर पे रख देना। ठीक है, ये हमारी गाइडलाइन सेंटर में आ चुकी है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो पेज है इसका सेंटर कहाँ पे है। ये हमारी गाइडलाइन आ गई। अब हमने पेज का साइज़ देना है 4x7, क्योंकि हमने 2 सफ़ों वाली किताब बनानी है क्योंकि उसका साइज़ होता है 4x7, इसलिए हमने साइज़ देना है 4x7। तो साइज़ हम कहाँ पे देते थे, तो यहाँ पे ये जो 2 बॉक्सेस हैं यहाँ पे हम पेज का साइज़ देते थे। इन 2 बॉक्सेस को छोड़ देना है और इन 2 बॉक्सेस के ऊपर आपने पेज का साइज़ देना है। यहाँ पे सबसे पहले इसकी जो चौड़ाई होती है वो हम ज़ाहिर करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे 4 देंगे और 4x7 हमें रखनी है, तो यहाँ पे हम 7 देंगे। यहाँ पे आप दोबारा नोट कर लें, यहाँ पे आपने 4 देना है और यहाँ पे आपने 7 देना है। तो ये हमारे 4x7 की हो गई। अब हमने जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पेज 4x7 का क्रिएट हो चुका है। अब आपने यहाँ से इसे थोड़ा सा इधर कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। यहाँ से ये थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लाइन क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे आपने लाइन खींच लेनी है। ठीक है, लाइन कैसे खींचेंगे, तो यहाँ से हम ये लाइन टूल लेंगे और यहाँ से आपने यहाँ पे नुक्कर पे रखना है और यहाँ से खींच के आपने लाइन बना लेनी है। ठीक है, ये हमारी बिल्कुल लाइन बन गई। अब आपने यहाँ से स्टाइल चूज़ करना है, डबल लाइन मैं स्टाइल चूज़ करूँगा। आप जो भी स्टाइल चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से डबल लाइन स्टाइल चूज़ किया जाता है और इसके बाद आपने जो पॉइंट साइज़ रखना होता है वो 3 या 4 पॉइंट साइज़ ही रखें आप। तो यहाँ से मैं 3 पॉइंट साइज़ दे देता हूँ और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारी डबल लाइन 3 पॉइंट साइज़ में हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब आपने यहीं पे इसी लाइन को Ctrl+C से कॉपी करना है और यहीं से आप Ctrl+V से इसे पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी लाइन यहीं पे पेस्ट हो जाएगी। अब आपने कीबोर्ड से एरो की मदद से इसे आपने नीचे ले आना है।
क्योंकि बॉटम में हमने यहाँ पे नीचे लाइन देनी होती है, तो इसलिए हमने इसे बॉटम में ले आना है। तो ये हमारी लाइन आगे नीचे, तो जो नीचे बॉटम में जो लाइन दी जाती है वो मैंने आपको बताया थी कि सिंगल लाइन ही दी जाती है। तो हम यहाँ से इसका स्टाइल चूज़ कर लेंगे, सिंगल स्टाइल चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद जो पॉइंट साइज इसका होता है वो सिर्फ एक पॉइंट साइज ही होता है हमेशा इसका, तो आपने एक पॉइंट साइज यहाँ पे दे देना है। ठीक हो गया, ये हमारी लाइन यहाँ पे आप लग चुकी हैं। अब हमने यहाँ पे ऊपर कोई भी इसका टाइटल देना है, तो टाइटल हम कैसे देंगे, उसके लिए हम यहाँ से ये जो हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम यहाँ से लेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के अलावा कोई भी बॉक्स लेकर यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो यहाँ से हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे ताकि हम यहाँ पे कोई भी टाइटल दे सकें, अपना जो किताब के हवाले से जो हमारा टाइटल है वो दे सकें। यहाँ पे हमने ये बना लिया। अब हम यहाँ पे अपना टाइटल देंगे, जो भी हमारा टाइटल है। जैसे मैं यहाँ पे अपना टाइटल दे देता हूँ, टाइटल आ गया। अब इसका जो पॉइंट्स, इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ रखना था, जो टेक्स्ट का जो साइज़ रखना था वो मैंने आपको बताया था। इसका साइज़ आपने रखना है 17, क्योंकि जो पेज जो हमारी किताब होती है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 17 होता है, इसलिए ये यहाँ पे भी आपने इसका साइज़ देना है 17 पॉइंट साइज़ देना है आपने। तो इसको आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर सकते हैं या आप ऐसे एरो की मदद सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आपने इसका पॉइंट साइज़ दे देना है 17। और उसके बाद आपने यहाँ से इसकी जो ये वाली है, यहाँ से ऑटो की जगह आपने यहाँ पे दे देना है 23। और 23 देने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़ यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ से हम एरो टूल की मदद से इसे ऊपर, बॉक्स हमारा नीचे आके इसे ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये हमारा टाइटल लिखा गया है। अब हम यहाँ पे टाइटल कुछ लिखना चाहते हैं तो इसी बॉक्स को हम यहाँ से ही फिर यहाँ से कंट्रोल कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहीं से हम कंट्रोल वी से पेस्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो यहीं पे पेस्ट हो जाएगा। अब हम एरो की मदद से इसे लेफ्ट की तरफ ले आएंगे। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट की तरफ। अब हम यहाँ पे कोई और टाइटल देंगे, यहाँ से हम एरो की को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपने जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो आपने दे देना है। तो यहाँ पे फर्ज किया मैं यही टाइटल रखना चाहता हूँ, ये हो गया। अब हम इसे कर लेते हैं लेफ़्ट, अलाइनमेंट इसकी आपने लेफ़्ट कर देनी है। तो ये अब ये हमारा हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जब हमने एक पेज वाली, एक सफ़े वाली किताब की सेटिंग की थी तो उसमें हम इंसर्ट से जाकर पेज नंबर इंसर्ट कर लेते थे। लेकिन जब आप 2 सफ़ों वाली किताब की सेटिंग करते हैं, 2 सफ़ों वाली किताब आप बनाते हैं, तो उसमें आपको पेज नंबर जो लेना होता है वो बाहर से लेना होता है। यानी आप यहाँ से इंसर्ट में जाकर यहाँ से नहीं ले सकते। मास्टर पेज में रहते हुए आप इंसर्ट में जाकर पेज नंबर यहाँ से इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें बाहर से पेज नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ से लेंगे जो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इस टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे और यहाँ पे हम सेंटर में टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे ताकि यहाँ से हम पेज नंबर दे सकें। ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स में क्या फ़र्क है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे हम एरो की मदद से यहाँ पे ये जो हमारा टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके लेफ़्ट तरफ से और राइट तरफ से ये 2 डॉट्स आते हैं। लेकिन जब हम जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके चारों साइडों पे यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन और कॉर्नर पे भी इसके डॉट्स आ जाते हैं। तो ये इसका आप फ़र्क देख सकते हैं कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स में क्या फ़र्क है। यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, इन तमाम को आपने यहाँ से एरो टूल आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है और इन तमाम को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, सिलेक्शन करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से यहीं पेस्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है तो इसके ऊपर ये पेस्ट हो गया। अब आपने इसको कीबोर्ड से एरो की मदद से इस तरफ ले आना है ताकि दूसरा पेज हम क्रिएट कर सकें। तो हम इसे एरो की मदद से लेफ़्ट की तरफ ले आते हैं तो ये हमारा पेज लेफ़्ट की तरफ आ गया। तो आपने यहाँ पे ये जो साइज़ है, यहाँ पे ये इसके दरमियान जो सफ़ों के दरमियान ये वाला साइज़ होता है, इसके दरमियान खाली स्पेस जो छोड़ी जाती है, फ़र्क होता है, वो आपने यहाँ पे लाजमी से ख्याल कर लेना है, वो छोड़ देना है। जैसे कि आप किताबों में देखते हैं यहाँ पे ये वाली जगह छोड़ी हुई होती है
ये जो फ़र्क है इस तरफ से और इस तरफ से, ये दोनों फ़र्क आपके बराबर होने चाहिए, आपने यहाँ पे नोट कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाली स्पेस आपने लाजमी देनी है, ठीक है। तो अब ये हमारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे 2 पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने ये गाइडलाइन ली थी ताकि हमें इसका सेंटर का पता चल सके, मालूम हो सके। जैसे कि आपने देखा कि हमने पहले ये पेज बनाया और उसके बाद हमने ये पेज इंसर्ट किया और इसके सेंटर को हमने मालूम करते हुए दोनों पेज हमने बनाए। तो अब हम यहाँ से इस गाइडलाइन को ख़त्म कर देंगे। गाइडलाइन को ख़त्म करने के लिए आप इसे यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से खींच के आप यहाँ पर आप रूलर बार के ऊपर आकर छोड़ देंगे तो ये लाइन ख़त्म, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मास्टर पेज से बाहर, लेकिन उससे पहले आपने ये एक काम करना है कि आपने इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है। पहला जो पेज है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है, सफ़े को। उसके बाद हमने इसे लिंक कर देना है ताकि ये जो पहला सफ़ा है इसको हम लिखें तो जब ये फिल हो जाए तो ऑटोमेटिक ही ये दूसरे सफ़े पे हमारी जो राइटिंग है, टेक्स्ट है, वो चले जाए। तो लिंक आप कैसे करते हैं, तो ये हमारा जो लिंक टूल है इसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप लिंक टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बॉक्स बन जाते हैं। तो आपने सबसे पहले इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसका लिंक इसके साथ हो गया और उसके बाद आपने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो इसका लिंक इसके साथ हो गया। अब ये हमारे जो सफ़े हैं इनके दरमियान लिंक क्रिएट हो चुके हैं। अब हम सिंपली मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे। तो मास्टर पेज बटन पे हम क्लिक करते हैं तो हम मास्टर पेज से बाहर आ गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे 2 सफ़े यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हम ये लेंगे, I2 लेंगे जो हमारा हैंड टूल होता है। हम यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक करने लग जाएगा। तो अब हम यहाँ पे एक लिखेंगे। तो जैसे हमने एक प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पेज यहाँ पे इंसर्ट हो गए हैं। अब इसे हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसे हम यहाँ पे सेंटर पे कर देंगे। तो ये हमारा पेज नंबर जो है सेंटर में हो चुका है। अब जैसे कि पहले ही हम इसको इन दोनों को लिंक कर चुके हैं, तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक पहले सफ़े से दूसरे सफ़े पे चले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो मैं दूसरे सफ़े पे आ गया। तो अब यहाँ पे आप सफ़ा नंबर 2 दे दें। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो सफ़ा नंबर आप 3 पे आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ से आसानी के साथ आप पेज नंबर देते जाएँ, एंटर प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरह से जो 2 सफ़ों वाली किताब होती है उसकी सेटिंग में हमें जो पेज नंबर होता है बाहर से खुद से बार बार देना पड़ता है। लेकिन जो हमने 1 सफ़े वाली किताब की सेटिंग की थी 6x8 वाली, उसमें हमने सिर्फ एक बार पेज नंबर देना होता है इंसर्ट में जाकर, तो ऑटोमेटिक हमारा जो पेज नंबर है वो आगे चलता जाता है। लेकिन 2 सफ़ों वाली किताब में जो फ़र्क है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे हमारे 2 सफ़ों वाली किताब क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे 2 सफ़े क्रिएट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। जैसे अब आप इसमें लिखना चाहें तो आसानी के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। हम यहाँ से I2 लेते हैं। यहाँ से मैं कोई इबारत यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये इबारत मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि लिखने में हमें टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अब ये देख सकते हैं कि हमारी इबारत यहाँ पे पेस्ट हो गई। मैं दोबारा से इसे पेस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा फर्स्ट वाला पेज फिल हुआ तो ये ऑटोमेटिक हमारा टेक्स्ट दूसरे पेज पे चला गया। ठीक हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सबक पसंद आया होगा। आपको आज का लेसन जो है, आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहें। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में।